नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षिप्त में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि खबरें खास हैं क्यों और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। क्या लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन खत्म हो जाएगा? क्यों हो रही है ऐसी भविष्यवाणी? इसकी चर्चा करेंगे। 3 राज्यों में जीत के बाद नए मुख्यमंत्रियों को लेकर क्यों पसोपेश में है बीजेपी, इसकी भी बात होगी। जेडीयू के सांसद पीएम मोदी की क्यों तारीफ कर रहे हैं? क्या फिर से पलटी मारेंगे नीतीश कुमार? इस पर भी हम बात जरूर करेंगे। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की संभावित ताजपोशी के बारे में भी बात होगी और आईपीएस अधिकारी से मिजोरम के मुख्यमंत्री तक का सफर तय करने वाले लाल दोहोमा के बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। अब इन तमाम खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में दरार की आशंकाएं बढ़ी हैं। कुछ लोग इस हार के बाद इंडिया गठबंधन के खात्मे की भविष्यवाणी कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से 6 दिसंबर को दिल्ली में बुलाई गई इंडिया गठबंधन की बैठक में 3 बड़े नेता अलग होते हुए नजर आए, जिसके बाद बैठक ही स्थगित कर दी गई। इस बैठक में ममता बनर्जी ने अपनी पहली की योजना और बैठक की जानकारी न होने की वजह से दूरी बनाने की बात कही, जबकि नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल नहीं होने वाले थे। उन्होंने अपनी तबीयत का बहाना बनाया था। इसके अलावा अखिलेश यादव के भी इस बैठक में शामिल होने की संभावना नहीं थी। उनकी ओर से रामगोपाल यादव के शामिल होने की चर्चाएं थी और इसी बीच कांग्रेस ने बोलने से पहले कई बार और बयान पहले ही सामने आ चुके हैं। पहले उन्हें सुन लीजिए और उसके बाद आप जरा सुनिए शिवपाल यादव और संजय राउत क्या कह रहे हैं। देखिए पहले तो कांग्रेस को सबक लेना चाहिए इससे, और सभी को सबक लेना चाहिए, और 2024 को इंडिया गठबंधन को मजबूत करके ही चुनाव लड़ना चाहिए। इंडिया अलायंस के कुछ हमारे जो सदस्य हैं उनके कुछ गिले शिकवे है ये 5 राज्यों के बारे में, खास करके जब बड़ी पार्टी होती है कांग्रेस जैसे अपने राज्य में, तो उस राज्य में जो छोटे छोटे घटक है उनको विश्वास में नहीं लिया। अगर आपको ये गठबंधन आगे लेकर जाना है तो पार्टी छोटी हो या बड़ी हो, अपने राज्य में सबको साथ लेकर हम चले जाते तो शायद मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा निर्णय बदल जाता या जनादेश बदल जाता, लेकिन जरूर कुछ अच्छा फायदा हो सकता था। तो फिलहाल इंडिया गठबंधन में शामिल दल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सीट शेयरिंग की बात पहले हो और बाकी की बातें हो बाद में। लेकिन इतना तय है कि तीनों ही राज्यों में हार के बाद कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर कम हो चुकी है और अब देखना यही है कि क्या इंडिया गठबंधन की कोई बैठक निकट भविष्य में हो पाती है या नहीं, और क्या इंडिया गठबंधन वास्तव में आकार ले पाता है या नहीं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत से जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने अब तीनों ही राज्यों में सर्वमान्य चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने की चुनौती है। माना जा रहा है कि कुछ अप्रत्याशित सीएम चेहरे लोगों को चौंका सकते हैं। इसी बीच राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और मध्य प्रदेश की नरसिंहपुर सीट से चुनाव जीतने वाले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी तीनों ही राज्यों के सांसदों से भेंट करके सीएम के चेहरे पर फीडबैक लिया है। पार्टी के सूत्रों ने बताया है कि सीएम दावेदारों की क्षमताओं का पार्टी आकलन कर रही है और इस हफ्ते तीनों ही राज्यों में सरकार गठन हो जाएगी। बीजेपी के कुछ रणनीतिकार 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले तीनों ही राज्यों में किसी नए प्रयोग का खतरा उठाने की जगह पुराने चेहरों के साथ ही आगे बढ़ने के पक्षधर हैं। वहीं कुछ रणनीतिकार मानते हैं कि क्योंकि पार्टी के पास सीटों की अच्छी खासी संख्या है, इसीलिए नया प्रयोग कर सकते हैं, इसकी गुंजाइश बनती है। उधर राजस्थान में वसुंधरा राजे सोमवार से लगातार कई विधायकों से मुलाकात कर चुकी हैं, जो एक लिहाज से उनके दावे ठोकने के संकेत हैं। इधर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वो सीएम पद के दावेदार नहीं हैं। हालांकि राज्य के नई सीएम पद की रेस में शिवराज ही सबसे आगे बताए जा रहे हैं। अब जरा बयान सुन लीजिए। इस अच्छी खासी जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है सीएम पद को लेकर। करने का प्रयास किया है। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी उस काम को समर्पित भाव से, अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रामाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूंगा। मोदी जी हमारे नेता हैं और उनके साथ काम करने में हमने सदैव गर्व का और आनंद का अनुभव किया है।
दरअसल मुख्यमंत्री पद को लेकर पार्टी में अजीब सी उलझन है और अब देखना यही है कि क्या नरेंद्र मोदी चौंकाने वाले अंदाज में कुछ नए चेहरों को कमान सौंपते हैं या पुराने चेहरों पर ही दांव लगाया जाएगा। 3 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद बिहार की राजनीति में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं या फिर ये भी कह सकते हैं कि अटकलें लगने लगी हैं कि नीतीश कुमार अपना स्टैंड बदल सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने एनडीए की 6 दिसंबर को होने वाली बैठक से दूरी बनाई है, जबकि विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद जेडीयू के एक सांसद ने पीएम मोदी के पक्ष में बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा है सबसे पहले आप सुन लीजिए, क्योंकि सुनील कुमार पिंटू हैं ये और जेडीयू के सांसद हैं। 4 राज्यों के जो चुनाव के परिणाम आए हैं, जिसमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और एक राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और बीजेपी ने जो नारा दिया था कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है, 3 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट यही बतला रहे हैं। जनता ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात पर मोहर लगाई कि मोदी है तो मुमकिन है और बीजेपी को 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी बिहार में बड़ा बदलाव होने की बात को कंफर्म कर दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि अब नीतीश कुमार जी अपने सांसदों से कहलवा रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है। मांझी ने आगे लिखा है कि कुछ दिन के बाद खुद नीतीश कुमार कहेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो नीतीश है और ये सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। बहुत ही जल्द बड़ा बदलाव, बिहार भी चलेगा मोदी के साथ। दिलचस्प अब यह है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल न होने को लेकर जेडीयू की तरफ से कहा यह गया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक में पहुंचे तो तस्वीरें साफ हो गई कि पूरी तरह से वो स्वस्थ हैं। उधर जमुई में से सांसद हैं चिराग पासवान। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जैसे बिहार में मुख्यमंत्री जी और उनकी नीतियां फ्लॉप साबित हुई हैं और जिस तरह से एक बार फिर से विपक्ष को एकजुट करने की नीति भी उनकी फेल हो गई है, उसके बाद नीतीश कुमार डर गए हैं और वो हमेशा की तरह पिछले दरवाजे से भागने के प्रयास में हैं। चिराग ने तंज कसते हुए लिखा, नीतीश कुमार जी ये तो अभी शुरुआत ही है, आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। बीजेपी में भले ही 3 राज्यों में मुख्यमंत्रियों को लेकर संदेह हो, लेकिन कांग्रेस के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हासिल हुई है और वहां रेवंत रेड्डी को सीएम बनाना तय माना जा रहा है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और पार्टी ने उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। मंगलवार को तेलंगाना के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होने वाली है, जिसमें रेवंत रेड्डी को विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। रेवंत रेड्डी 7 दिसंबर को सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। अब आपको बयान सुना देते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। आ रहे हैं आज 6 तारीख की मीटिंग के लिए, आज डिसाइड करेंगे तेलंगाना। सर 6 तारीख की मीटिंग के लिए, सर कल की मीटिंग के लिए किसका नाम बोल रहे हैं? तेलंगाना में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को लेकर भले ही संशय में न हो, लेकिन उसे खरीद फरोख्त का डर सता रहा है। पार्टी के सभी विधायकों को हैदराबाद से एक होटल में रखा गया है, जिससे कि वो किसी प्रलोभन में ना आ सके, किसी लोभ लालच में ना आ पाए। सवाल अब ये है कि सरकार बनने के बाद भी ये डर मौजूद रहा तो उसका कामकाज कैसे होगा। तेलंगाना ही नहीं, मिजोरम में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई संदेह नहीं है। विधानसभा चुनाव में जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी कि ZPM ने 2/3 बहुमत हासिल कर लिया है और मिजो नेशनल फ्रंट से सत्ता को छीना है। ZPM ने चुनाव से पहले ही लालदोहमा को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया था और अब उनका मुख्यमंत्री बनना तय है। अब सुनिए लालदोहमा को। There is no contender at all. Well, we have no problem. I have been declared the chief minister is to be selected by the Elders Council. They had already selected me last year. आपको बता दें कि गरीब परिवार में पैदा हुए लालदोहमा राजनीति में आने से पहले थे IPS अधिकारी। वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी हेड रह चुके हैं। उन्होंने अपना सियासी करियर भी कांग्रेस के साथ ही शुरू किया था और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। आइए अब नजर डालते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों पर। राजस्थान चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब उठापटक जरूरी मानी जा रही है, तय माना जा रहा है इसको भी। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कमान अब किसके हाथ में जाएगी, इसके बारे में भी सियासी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। इस बार का विधानसभा चुनाव अशोक गहलोत के चेहरे पर लड़ा गया था। ऐसे में अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अशोक गहलोत अब दिल्ली शिफ्ट होने वाले हैं और क्योंकि राजस्थान कांग्रेस में आपसी कलह के मुख्य किरदार गहलोत स्वयं रहे हैं, ऐसे में उनकी भूमिका को लेकर चर्चाएं ज्यादा हैं। हार के बाद गहलोत के करीबियों ने भी उनका साथ छोड़ना शुरू किया है। जो उनके पूर्व सीएम के OSD हैं लोकेश शर्मा, उन्होंने कांग्रेस की हार के लिए गहलोत को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। चुनाव में गहलोत कैबिनेट के 17 मंत्रियों की हार का सामना उन्हें करना पड़ा।
ऐसे में युवा नेतृत्व की मांग फिर से उठने लगी है। माना यह भी जा रहा है कि गहलोत को दिल्ली शिफ्ट करने के साथ ही कांग्रेस नेतृत्व सचिन पायलट को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बना सकता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 199 सीटों पर मतदान के बाद रिजल्ट आ चुका है। शेष रही करणपुर विधानसभा सीट पर भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग की ओर से मंगलवार को करणपुर के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हुई है। अब यहां 5 जनवरी को मतदान होना है और 8 तारीख को मतगणना कर दी जाएगी। नतीजों का ऐलान होगा उसके बाद और पहले इससे 12 दिसंबर को चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी और 19 दिसंबर से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। 20 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होनी है और 22 दिसंबर तक नामांकन वापस लेने का समय दिया जाएगा। इसी के साथ चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनावों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक को। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।